डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेल ऑफ नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, आईवी कैनुलाइजेशन। जो बच्चों की डिमांड थी सर आईवी कैनुलाइजेशन के बारे में बताइएगा, और कौन सी कैनुला या किस नंबर की कैनुला किस पर्सन को लगाई जाती है, किस एज ग्रुप को लगाई जाती है, और कितने फ्लूइड हम किस कैनुला के थ्रू हम दे सकते हैं, और किस किस कंडीशन में कौन सी कैनुला लगाई जाती है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वीआईपी स्कोरिंग टेस्ट। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी लास्ट में कमेंट ड्रॉप करके आप जरूर बताइएगा। तो आप हम देखते हैं कि आईवी कैनुला होती क्या है, इसका इसका शेप और साइज क्या होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको आईवी कैनुलेशन का एक प्रॉपर लेक्चर दिया था, सेशन था, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, किस तरीके से लगाते हैं। फॉर बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अब हम देखते हैं एक बार फिर से इंट्रावीनस कैनुला। ठीक है, आईवी कैनुला हमको हम इंट्रावीनस कैनुला भी कहते हैं। ठीक है, और सिंपल सा है कि आईवी कैनुलेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी थी। देखिए इसके पार्ट्स: फ्लैशबैक चैम्बर, निडल ग्रिप, इंजेक्शन पोर्ट कप। इस डायग्राम का आप एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक पार्ट का रोल आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। कभी क्या क्या होता है प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपने उन्होंने इंडिकेट कर दिया और पूछा कि इसका नाम क्या है। थियोरेटिकल में भी आपको कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आईवी कैनुलेशन के बारे में बताइएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, जो आप लोगों की डिमांडिंग था कि सर आईवी कैनुला के साइज और किस कलर की कैनुला का साइज क्या होता है, और वो जिस कलर की जो कैनुला होती है उसका जो साइज होता है उसका कलर क्या होता है। तो इन चीजों को हम देख रहे हैं। साइज ऑफ आईवी कैनुला, कैनुलेशन का साइज क्या होता है। देखिए जो 14 गॉस की जो निडल आपकी आईवी कैनुला होती है उसका कलर आपका होता है ऑरेंज। ठीक है, हमेशा याद रखना कि 14 नंबर की जो कैनुला है उसका साइज होता है, उसका कलर होता है ऑरेंज। और 16 की गॉज नंबर की 16 गॉज की जो है आपकी आईवी कैनुला है उसका कलर ग्रे, 18 गॉज की ग्रीन, 20 गॉज की पिंक, एंड देन 22 गॉज की ब्लू, एंड 24 गॉज की येलो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार प्रैक्टिकल में क्या होता है, एग्जामिनर किसी भी कैनुला को उठाकर पूछ लेता है कि ये किस कलर की, ये कलर किस गॉज की कैनुला का होता है। वो आपसे पूछेगा ये कितने गॉज की कैनुला है। तो आपको बता, अब वो आपने उसने उठाया कि जो ग्रीन कलर की जो कैनुला है इसका क्या साइज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर की जो कैनुला होती है वो 18 गॉज की होती है, पिंक कलर की कैनुला है वो 20 गॉज की होती है। तो सारे साइज, उसके कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके जो प्रैक्टिकल बेस से और आपके क्लिनिकल बेस से जो फ्यूचर नर्स हैं या जो ट्रेन स्टाफ है, इन्हें डेली लाइफ में बहुत सी प्रोसीजर करने होते हैं, और इन्हें यही पता होना चाहिए कि किस कलर की कैनुला का क्या कलर होता है या किस कलर की कैनुला का क्या नंबर होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कलर, कैनुला साइज और इनका फ्लो रेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप ना हो जाए। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान समझते हैं। जैसे मैंने आपसे भी अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि गॉज क्या है, इसके कलर क्या है, साइज क्या है। ठीक है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कलर, मैंने इन्हें रो वाइज डिवाइड कर रखा है। कलर है, गॉज साइज है, फ्लो रेट है। ठीक है, और रिकमेंडेड यूज क्या है, क्यों यूज करी जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो जो ऑरेंज कलर की जो कैनुला होती है इसका साइज जो 14 गॉज है, इसका फ्लो रेट होता है 24 ml पर मिनट। ठीक है, 24 ml, 240 ml पर मिनट। और ये कब यूज की जाती है, कोई ट्रोमा है या रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या कोई सर्जरी है, इसमें इसे यूज किया जाता है। ठीक है, देन आपकी है ग्रे कलर की कैनुला जिसका साइज आपका है 16 नंबर गॉज है। ठीक है, इसमें 180 ml पर मिनट, इसका क्या होता है, फ्लो रेट होता है 180 ml पर मिनट। ये कब यूज की जाती है आपकी, ये आपकी यूज की जाती है रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ट्रोमा या रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमें फ्लूइड देना होता है। ठीक है, रैपिड लिक्विड ट्रोमा इंजरी है। ग्रीन कलर की कैनुला आपका इसका 18 नंबर गॉज, इसका 18 नंबर साइज होता है, इसमें 90 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। और ये यूज की जाती है सेम आपका रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ट्रोमा एंड रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। सेम जो आपका ग्रे था
वो आपकी ग्रीन, सेम इसका रिकमेंडेड यूज है आप, ठीक है। और जो पिंक कलर की कैनुला होती है ये 20 गॉस की होती है। इसका आपका जो फ्लो रेट है 60 ml पर मिनट होता है। ये मोस्ट इन्फ्यूजन यानी जो इन्फ्यूजन पंप होता है उसमें यूज की जाती है रैपिड फ्लो रिप्लेसमेंट में, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ट्रोमा और रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एंड देन जो ब्लू कलर की कैनुला होती है इसका आपका गॉज साइज होता है 22, इसमें 30 ml पर मिनट जो फ्लो रेट होता है फ्लूइड का, ठीक है। एंड देन जो था मोस्ट इन्फ्यूजन न्यूनेटल पीडियाट्रिक ओल्ड अडल्ट रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसमें इसका यूज किया जाता है, रिकमेंड की जाती है। यानी ब्लू कलर की जो कैनुला होती है उसका जो गॉज साइज होता है वो 22 होता है और 36 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। और ये किसमें यूज की जाती है जैसा भी आप लोगों ने देखा और आपकी डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। येलो कलर की जो कैनुला होती है वो 24 गॉज की होती है। इसका जो फ्लो रेट होता है वो 20 ml पर मिनट होता है। और इसका मोस्ट ऑफ द कब यूज की जाती है, मोस्ट इन्फ्यूजन न्यूनेटल पीडियाट्रिक एडल्ट रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द इसे न्यूनेटल में से यूज किया जाता है, ठीक है। एंड देन लास्ट है आपकी पर्पल, जो पर्पल कलर की जो कैनुला होती है इसका साइज 26 गॉज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 13 ml पर मिनट फ्लो रेट होता है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द आपकी पीडियाट्रिक और न्यूनेटल में यूज की जाती है। यहां मैंने लास्ट में नोट डाला है आपको क्लियर, रेड कलर से नोट मैंने इसलिए डाला है कि आपको दिखे कि आईवी कैनुलाइजेशन शुड बी चेंज विद इन 72 into 96 आवर्स, 72 से 96 घंटे के अंदर आपकी जो कैनुला है उसे चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, कलर, किस कलर की कैनुला, इसका गॉज क्या है, मतलब इसका साइज क्या है, ठीक है, इसका फ्लो रेट क्या है, ठीक है, और रिकमेंडेड यूज, इसका यूज क्या है, किस किस कंडीशन में कब कब ये कैनुला यूज की जाती है, ठीक है। एंड देन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आपका कि आईवी कैनुलाइजेशन को हम कब चेंज करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 72 से 96 आवर्स, यानी 72 से 96 घंटे के अंदर हमें आईवी कैनुलाइजेशन को चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। और जैसे मैंने अभी आपसे एक इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि वीआईपी टेस्ट, तो अब हम देखते हैं कि वीआईपी स्कोरिंग होता क्या है। टेस्ट स्कोरिंग सेम वर्ड है, इसमें स्कोरिंग क्या है कि ये जो टेस्ट होता है, ठीक है, ये जो आईवी कैनुला की साइड पर होने वाली फ्लेबिटिस को असेस करने के लिए होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन असेस करने के लिए आपका वीआईपी स्कोरिंग टेस्ट किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इतना सिंपल और इजी वे में क्लास कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। तो ड्रिल ऑफ नर्सिंग का जो मेन एम है, आपको हार्ड से हार्ड चीजों को, टफ से टफ चीजों को आपको इजी वे में समझाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो वीआईपी स्कोरिंग है आपका कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेन आपका जो स्कोरिंग है, फ्लिप्टिन का जो स्कोरिंग है उसमें क्या होता है आपका, देखिए मैंने एक बार लिखा है विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेप्टिस स्कोर, एंड देन क्या साइन होता है, तो जीरो। तो जीरो साइन क्या दिया है, देखो जीरो में दिया है नो साइन ऑफ फ्लिप्टिस। फ्लिप्टिस मतलब सिंपल मैं वर्ड यूज करूंगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, यानी वेन में कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है। तो जो फ्लिप्टिस है आपका, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है, कोई साइन नहीं है। आईवी साइड इज एप्रोप्रिएट हेल्दी, कोई साइन नहीं है, तो आईवी साइड आपकी एप्रोप्रिएट हेल्दी है, तो यानी कि इसे जीरो मार्किंग दिया गया है, ठीक है। एंड देन फर्स्ट में क्या दिया है आपका, पॉसिबल फर्स्ट साइन ऑफ फ्लिप्टिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है। जो फ्लिप्टिस है इसमें फर्स्ट साइन दिया है आपका, इसमें क्या दिया है आपका कि पर्सन का जो फर्स्ट साइन दिया है इसमें शायद स्टार्टिंग हुई है इन्फ्लामेशन की, ठीक है, इसमें आपके इन्फ्लामेशन की स्टार्टिंग हुई है। तो इसमें क्या है, रेडनेस वगैरह आ गई है, उसके साइड के नियर डियर क्या आ गई है, उसके नियर, उसके आसपास क्या आ गई, रेडनेस वगैरह आ गई है। तो हमने इसे क्या स्कोर दिया है 1। ऑब्जर्व कैनुला, जब हमने कैनुला को ऑब्जर्व किया, पता करा कि उसमें देखा
कि रेडनेस आ गई है इसके सराउंडिंग एरिया में, तो हमने इसे स्कोर दिया 1। एंड देन सेकंड में हम आप देखते हैं, सेकंड में है जो आपका सेकंड अर्ली स्टेज ऑफ फ्लेप्टिस। इसमें क्या है आपका सेकंड में है पेन विद रेडनेस प्लस स्वेलिंग, पेन विद रेडनेस प्लस स्वेलिंग। तो अर्ली स्टेज किसकी है जी, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। मैं इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन बार बार इसलिए बोल रहा हूं, जो फ्लेप्टिस है आपको इसका मीन्स पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जो फ्लेप्टिस है इसका आपका स्कोर मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। एंड देन थर्ड है आपका मीडियम स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है। जो थर्ड है इसमें आपका दिया है कि पेन अलोंग वेन प्लस रेडनेस, ठीक है। पेन भी हो रहा है, रेडनेस भी आ गई है सराउंडिंग में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्कोरिंग देंगे हम, इसके स्कोर हम देंगे थर्ड। 4 में एडवांस स्टेज ऑफ लिप्टिस और स्टार्टिंग ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिस। मतलब इसमें क्या दिया है, जो आपका फोर्थ स्टेज है, पेन भी है, रेडनेस भी है और इंडक्शन भी है, और वेन को बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, मतलब वेन में स्वेलिंग, सराउंडिंग स्वेलिंग आ गई है। तो जब आप देखते हैं कि स्वेलिंग आ जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि स्मैक ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। स्वेलिंग के बहुत लास्ट स्टेज होती है तो निकाल, जब कैनुला को रिमूव आउट करते हैं तो स्मैक ड्रेसिंग करने को बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ स्टेज है। फिफ्थ स्टेज है एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। इसमें क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन आर एविडेंस। इसमें आपका पेन लॉन्ग द पाथ ऑफ कैनुला, एरिथमिया, पायरेक्सिया और बहुत से सारे सिम्टम्स हैं जो आपको इसमें कॉज होने लगते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है। क्योंकि ये वो कंडीशन है जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक की चाहते हैं, प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे अपने आप सभी के चैनल ड्रॉप नर्सिंग के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।